चाइना 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 चाइना। ये जन्म मोहे, तो राहुल गांधी तो अपने मन में कहते ही होंगे कि अगले जन्म मोहे चाइनीज ही कीजिए। ट्रेड डेफिसिट चाइना और इंडिया के बीच वो आपके कालखंड में था 2004 से 2014 तक। राहुल गांधी जी ने सदन में अपना भाषण रखा। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो अभिनंदन भाषण होता है, राहुल गांधी जी ने सदन में बोला। मुझे तो आज मन है कि मैं उन्हें राहुल जिनपिंग ही कहूं। 34 बार 34 टाइम्स चाइना 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 34 बार चाइना का नाम लिया है राहुल जिनपिंग ने। मुझे तो लगता है कभी कभी वो जो टीवी सीरियल चलता था अगले जन्म मोहे, तो राहुल गांधी तो अपने मन में कहते ही होंगे कि अगले जन्म मोहे चाइनीज ही कीजो, अगले जन्म मोहे चाइनीज ही कीजो। इतना चाइना 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 प्रेम है उनका। मगर कुछ तथ्यात्मक विषय भी यहां रखना बहुत आवश्यक है। पहली बात है, राहुल गांधी जी ने कहा कि जो मैन्युफैक्चरिंग है वो चाइना में बहुत अधिक है और भारतवर्ष पिछड़ा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग में। राहुल गांधी जी, हकीकत क्या है? किसने इस प्रकार के इंपोर्ट की व्यवस्था को जन्म दिया? 2004 से लेकर 2014 तक 10 वर्षों में जब आपकी कांग्रेस और यूपीए की सरकार थी, चीन और भारत के बीच सर्वाधिक ट्रेड डेफिसिट था 25% का। 25 टाइम्स का ट्रेड डेफिसिट था चाइना और इंडिया के बीच। वो आपके कालखंड में था 2004 से 2014 तक। राहुल गांधी ने कहा कि जो बैंकिंग सेक्टर है उस बैंकिंग सेक्टर में केवल 1 या 2 कंपनीज उन्हीं को मान्यता मिलती है और गरीबों की तो पूछ ही नहीं हो रही है। गलत राहुल गांधी जी, आपके पास तथ्य नहीं है। मैं आपको ठीक कर दूं कि जिस समय आपकी सरकार थी, यूपीए और कांग्रेस की सरकार थी, उस समय तमाम बैंक एनपीए से और ट्विन बैलेंस शीट की प्रॉब्लम से जूझ रहे थे। नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, बिना कोलेट्रल के, किसी प्रकार का कोलेट्रल दिए बगैर 51 करोड़ लोगों को लोन दिया गया मुद्रा स्कीम के अंतर्गत। मुद्रा लोन जिसे हम कहते हैं, उस मुद्रा स्कीम के अंतर्गत 51 करोड़ लोगों को लोन दिया गया। केवल इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी इस पूरे बैंकिंग सिस्टम में यूपीआई के खिलाफ थी, डिजिटल पेमेंट और यूपीआई के खिलाफ थी। आप याद करिए, आज 500 मिलियन ट्रांजैक्शंस हो रहा है यूपीआई के माध्यम से, और आज एक बहुत बड़ा क्रांति यूपीआई का पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में आया हुआ है। भारतवर्ष में जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, दोनों बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक भी है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी है। जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वो पहली बार लगभग 1.5 लाख करोड़ प्रॉफिट रजिस्टर कर रहे हैं। ये मोदी जी के कालखंड में हो रहा है राहुल जी।